देखें पिछले दिनों भी एक बहुत ज़्यादा चीज़ वायरल हुई थी जिसके अंदर वो बच्चियाँ साड़ी वाली अपनी एक पिक्चर बना रही थी। आपको पता है वो कितना बड़ा वल्नरेबल एक पूरा अटैक था, वो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। एक्चुअली हम किसी भी ट्रेंड का पार्ट बन जाते हैं। उस वीडियो को पहले एलैबोरेट कर दे, जिन्होंने नहीं देखी वो समझ जाए। फिर वीडियो नहीं, ये सब ने ना पिछले दिनों एक पिक्चर बनाई है अपनी कि कोई साड़ी में लड़की खड़ी हुई है कोई किसी तरीके से, तो वो अपलोड करती थी और वो आपको वैसा एक पिक्चर बना के दे देता था, ठीक है। तो एक ट्रेंड बहुत ठीक ठाक पूरी दुनिया के अंदर चला है, पता नहीं कितने मिलियंस और बिलियंस उसके हिसाब से उसकी वो बनी है। लेकिन उससे एक चीज़ सोच के देखें कि आपकी कितनी पिक्चर्स आगे चली गई। देखें अगर मैंने एक डिजिटल ट्विन बनाना है ना अपना बिल्कुल अपने जैसा, तो सिर्फ 100 पिक्चर्स रिक्वायर्ड है मुझे डिफरेंट एंगल से। उसके बाद आप पहचान नहीं सकते कि इंटरनेट पे ये बंदा ओरिजिनल है या दो नंबर, ठीक है। really? जी हाँ, आने वाले दिनों में ये चीज़ें और आगे की तरफ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ कि आप इंटरनेट पे क्या डाल रहे हैं, अभी आपने कहा कि डार्क वेब पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अभी आप डार्क वेब को साइड पे रख दें। इंटरनेट पे भी जो चीज़ें रखी जा रही हैं बहुत एहतियात से रखनी है, अब वो भी आपको ट्रैक करवा देती हैं। जैसे एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि सपोज़ करें ये थंब है, मैंने इसको ऐसे पिक्चर के ऊपर ले लिया। अब उसको अगर कोई ज़रा आजकल पिक्चर बहुत अच्छे कैमराज आए हुए हैं, उसको मैं करता करता जूम करता मैं बिल्कुल आपके थंब के इन पोरों तक पहुंच जाता हूं और उसको मैं एडवांस कर लेता हूं। तो इसका मतलब मैं तो आपके थंब से कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, सीरियसली यानी तो हम तो ऐसे बड़ी ऐसे यूं पिक्चर्स करवाते हैं, तो यूं पिक्चर करवाते हैं, तो यानी अब आप सोच के देखें क्या कोई बात कर रहे हो किसी वीडियो में। हाँ, मगर वो जो तस्वीरें हैं क्या उनकी रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसको इतनी क्लोज इम्पैक्ट के ऊपर जाके उसको यानी इतना आप खुद zoom in सोचे करके अगर उसके थंब को भी मैंने अपने थंब को भी ये भी कुछ हो यानी आप खुद थंब को सोच भी के कर सकता है। देखिए एक पिक्चर जो है 48p पे आप ले रहे हैं, उसको कितना जूम करके आप देख लें। आजकल बड़े कैमराज आए हैं, 100x पे पिक्चर ले लें, 200x पे पिक्चर ले लें, तो अगर उसने बिल्कुल करीब खड़े होकर पिक्चर लिया तो वो उसको जूम नहीं कर सकता। क्या ख्याल, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है और आप जो है ना मैं हुई हूँ, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, मैं हुई हूँ। यानी वो लोग जो है ना पिक्चर ऐसे करके पिक्चर ले रहे होते हैं, सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो हम जैसे जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, हम लोग नॉर्मली थंब को अपना साइड पे करके या अपना हाथ फ्रंट पे ना आए या उसको एडिट करके तो पिक्चर फिर लोड करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका जो इमेज आ गया, ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी आंख को नहीं कोई डिटेल में जाके देख सकता? ये मेरे भी छोटी वही बात है, अभी छोटी छोटी सी मिसालें। आंख से क्या होगा? देखें आगे अभी आपका फेस के थ्रू आपका मोबाइल ओपन हो जाता है, आगे चल के आपके रेटिना के थ्रू होना शुरू हो जाएगा। तो रेटिना के थ्रू आपने मूवीज में मुझे लगता है अभी भी आंखें, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है मैं लेंस लगा लूं तो खुलता नहीं है। फिर मुझे लोगों को अगर पैसे ट्रांसफर करने किसी काम के लिए, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने भी लेंस लगाई हुई है, मैं घर जाके ना आपको लेंस उतार के, तो मुझे लगता है कि ये तो रेटिना का है ना इशू, रेटिना की एक चीज़ है ना। तो अगर आपकी आंख के भी वो सारे चीज़ें उसके अंदर ले ले मिसाल के तौर पे उनको बहुत क्लोज करके, तो वो भी नहीं हो सकता। ये वही बात कि ये ना वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता। इसीलिए देखें जूम कॉल्स जो होती हैं, आप कॉल लेते हैं, वहाँ पे अगर कोई बंदा आपकी रिकॉर्डिंग कर ले मिसाल के तौर पे, अच्छा, और उस रिकॉर्डिंग के साथ वो कुछ भी कर सकता है। फिर बड़े लोग होते हैं जो ब्लैकमेल भी हो रहे होते हैं और बड़ा कुछ हो रहा होता है वीडियो कॉल्स के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर हम लोग जो वही अगेन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि आपने अपने फेस को खड़ा नहीं रखना कभी भी, ताकि आप हिलते रहें, जिसकी वजह से वो आपकी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाएगा। यानी उसको एक इमेज नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो डीप फेक पे जो होती हैं, जो वीडियोस आ जाती हैं, जो आपकी ऑडियो फेक्स आ जाती हैं, वो कैसे आती हैं? क्योंकि आप एक ख़ास पिच में बात कर रहे होते हैं, आप एक ख़ास स्टाइल में बात कर रहे होते हैं। और हमेशा डीप फेक, कभी आप वीडियो देखें ना तो उसमें क्या हो रहा होता है, बंदे की 6 उंगलियां नज़र आ रही हैं, ठीक है, बंदा मकड़ी बन के जा रहा है, ठीक है ना। जैसे भी कल परसों की बात है, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि जी एक चीता है, वो ना एक घर के अंदर घुस जाता है, तो एक फीमेल उसको डर जाती है और बड़े जी उस नीचे लिखा हुआ है कि मैंने बड़ी उससे मुकाबला किया इसका। लेकिन जब चीता वापस भागता तब वो फिर शीशा तोड़ के भागता, यानी पहले भी शीशा तोड़ के आता, दोबारा शीशा तोड़ के भागता, ठीक है जी। वो तो ये छोटी छोटी चीजें, या एग्जैक्टली, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें बहुत एहतियात करनी है। यानी आपके सामने कोई वीडियो आ रही तो फौरन उसको शेयर ना करेंगे, ओहो ये क्या हो गया। बहुत सारी डीप फेक आ रही हैं। जैसे वो एक और भी वीडियो आई थी
शुरू में कि जी बाइक वाला आ रहा है, देखें बारिश कितनी हो गई है, बाइक वाला नीचे गिर गया, हमें देखते रियल लगती थी वो भी। तो वो डीप फेक थी, वो यानी फेक वीडियो थी। इतना अफसोस होता है मुझे, मरियम नवाज साहिबा को इस तरह से उनकी वीडियो विक्टिमाइज किया गया इस तरह से बना रहे होते हैं, फिर वेरी बैड, वेरी चीप। मैं यहाँ औरत के लिए आप इस तरह की वीडियोस यहाँ पे ना एक बात कहता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो मर्जी आपकी यानी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, जो मर्जी हैं, इतने नीचे ना गिरें कि जी बाद में जो है ना बात को आप संभाल ना सकें। देखें जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, AI एथिक्स या उसको एथिकल यूज करना उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होता सही इस्तेमाल, उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसके लिए और चीजें की जाती हैं। ऐसा नहीं किया जाता कि जी ठीक है मेरे पास टेक्नोलॉजी है अब तो बस मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता जिंदगी के अंदर। यानी आप पूरी दुनिया में देख लें, AI की पॉलिसीज बन चुकी हुई हैं, ब्लॉकचेन की पॉलिसीज बन चुकी हुई हैं, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जितनी आ रही हैं, इंटरनेट को यूज़ करने की पॉलिसीज़ हैं। वो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया, कल मैं एक सेशन पे था तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे बात की कि जी जो आने वाला दौर है वो किस तरीके से, यानी कि वो तो जी आप सब कुछ वल्नरेबल हो गया, बिल्कुल हो गया, तो आपको देख के देखें, हमारे लिए नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या शेयर करना और क्या शेयर नहीं करना। अपनी तस्वीरें, अपने बच्चों की तस्वीरें, ठीक है, अगर हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी, हम जैसे फेसबुक पे कहीं कोई जगह पे अगर ऐप में अपलोड करते हैं तो वहाँ से वो तस्वीरें चोरी होके डार्क वेब तक भी पहुँच जाती हैं, या फिर जो AI की एप्लीकेशन जो होती हैं उसके ऊपर भी अगर हम करें तो ये भी सारा डाटा चोरी होके डार्क वेब के ऊपर चले जाता है। और डार्क वेब क्या चीज़ है कि जहाँ पर सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है। अब दुनिया में और भी बहुत से ऐसे केसेस सामने हैं जिनमें उन बच्चों की जो है ना तस्वीरें, जो पिक्चर्स वगैरह हैं, वो डार्क ऐप के ऊपर दस्तयाब हैं, उधर पाई गई हैं। और वहाँ पर इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक है कि उनको किडनैप किया जाता है, फिर उनको कत्ल किया जाता है। तो ये जो सारी इंक्वायरी है अभी आपको सही तरीके से यहाँ पे हमारे माहिरीन देंगे। जी बताइएगा। देखें डार्क वेब एक्चुअली 3 तरह के वेब्स होते हैं। एक है सरफेस वेब, ये जो हम यूज़ करते हैं, जो कि पूरे इंटरनेट का यानी काफ़ी हिस्सा बेसिकली परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है। देन आता है डीप वेब। डीप वेब होता है जो कि कोई कंपनी यूज़ करती है अपना इंटरनल डेटा यूज़ करने के लिए। देन आता है डार्क वेब। अच्छा, अब डार्क वेब बिल्कुल ही एक ऐसी जगह है जिसको शुरू में एक आप पहले ऐसे कह लीजिए, मिलिट्री ने, जो US नेवी थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपने डेटाज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए। बाद में कुछ लोग उसको उन्होंने ओपन कर दिया, उसमें जो भी चीज़ होती है वो आप ट्रेस नहीं कर सकते कभी भी। वो हम नॉर्मली कहते होते हैं कि वहाँ पे अगर आपको एक सुई चाहिए, ट्रेस क्यों नहीं हो सकता? ट्रेस नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पे ओरिजिनल जो उनके सर्वर्स हैं ना, देखें अगर एक US नेवी ने एक चीज़ बनाई थी तो उन्होंने यही सोच के बनाई थी ना कि जी यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स कोई ना पकड़ सके। जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर जिनका हम सब नाम सुनते हैं कि अच्छा ये भी है जो बड़ा सीक्रेटली काम कर रही है। तो दैट इज कॉल, यानी कि अगर हम उसको सादा जुबान में बात करें, दैट इज सीक्रेट साइड ऑफ अ वेब। वहाँ पे जाने के लिए इवन आपको ब्राउज़र स्पेशल चाहिए, आप वहाँ पे अपना ओरिजिनल नाम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक। वो एक IP एड्रेस भी ओरिजिनल नहीं होगा हमारा, वहां पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं होगा। अगर आप ओरिजिनल करते हुए पकड़े गए देन ऑब्वियसली अब वो सारा कुछ इलीगल चीजों के साथ जुड़ चुका होगा, तो 2 मिनट लगेंगे आपको गायब होते हुए, ठीक है। तो वहां पे इवन ट्रांजैक्शंस भी जो होती हैं वो आप अपने नाम से नहीं कर रहे होते, इसीलिए वहां पे क्रिप्टो करेंसी की सूरत में पैसे पे किए जा रहे होते हैं या कोई किसी और तरीके से। अब वहां पे एक चीज जो है ना, यानी वहां पे उसके लिए मशहूर है कि सुई से लेकर तो मिसाइल तक आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। इसी तरह वहां पे कुछ साइकोपैथ्स की ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे लोगों को कत्ल होते हुए दिखाया जाता है, जहां पे और इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, लोग लाइव बैठ के देखते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपने जो भी डेटा, जैसे पाकिस्तान का भी एक डेटा गालबन वहां पे लीक हुआ था, पूरे पाकिस्तान की कुछ आइडेंटिटीज का, जो बड़ी न्यूज़ भी वायरल हुई थी, मैं उसी न्यूज़ का हवाला दे रहा हूँ। तो $25,000 में कितना कि जी वो पूरे का पूरा डेटा मिल रहा था वहाँ पे। तो उस डेटा के साथ क्या कुछ हो सकता है, यानी कोई भी बंदा ले ले और जो भी सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं उनको कैसे किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। हमारे यहाँ देखें, मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बल्कि थैंक्स टू यू ऑल कि आज आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली लोग ना इस टॉपिक से बड़ा दूर भाग रहे होते हैं, अच्छा। ठीक है। देखें होता ये है कि आप अवेयरनेस देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई दफ़ा चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता इस चीज़ से बचना कैसे है।
या अगर हो जाए तो फिर हम पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं ज़ैन अली कुरैशी साहब, लॉयर हैं, उनसे जो है ना ये बात हो रही थी। वो कहते हैं कि अच्छा, यानी कि अगर कोई केस हो भी जाए ना तो लोग मसलहतन की तरफ चले जाते हैं, नहीं 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 छोड़ो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो। तो गलत बात है ये। यानी अगर एक चीज़ हो गई तो एटलीस्ट उसको वापस तो ले अपने उस पर हिस्सा तो या अगलों को बचाएं किसी तरीके से। तो हम ना उन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ना है। अब अगर हमारा ये जो डाटा है डार्क वेब पे चला जाता है, ठीक है, अब खुदा ना खास्ता बच्चों का या फिर हमारा अपना कोई डाटा जो है अगर नेट पे चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात? देखें, सिंपल है। इसकी मिसाल ना देखें, हमारे जो बड़े थे ना, उन्होंने जो हमें कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनके अंदर बड़ी हिकमत है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल है कि जब तक चीज़ बात मेरी ज़ुबान के अंदर है ना तो वो मेरी है, जब मैंने निकाल दी ना तो अब आप उसको जैसे मर्जी ले लें। बेशक मैंने आपकी तारीफ़ की है, ये एआई वो कर रहा है, हर चीज़ वही चीज़ कर रही है अब, ठीक है। आज हम उस दौर में शुरू हो चुके हैं, उन्होंने इतने सौ साल पहले कहा, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है लेकिन इसको आप हर जगह पे जोड़ के देख लें। इसका मतलब हम अपनी चीज़ों को छुपा के रखें, हम अपनी चीज़ों को उतना इस्तेमाल करें जितना करना चाहिए, उतना शेयर करें जितने, जैसे माशाल्लाह आप पब्लिक फिगर हैं, लोग जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन देनी है आगे, ये आपके हाथ में, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ तो वो एक बड़ी अजीब सी चीज़ बनी, फैमिली व्लॉगर्स बने हुए हैं और बहुत बेतहाशा लोग हैं, वो अपने घर की तमाम चीज़ें दिखा रहे थे। उनको नहीं अंदाज़ा कि इनके साथ क्या हो सकता है, बिकॉज उनको शौक है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। फिर जब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, फिर जी हमने यूट्यूब भी छोड़ दिया, हमने ये भी छोड़ दिया, हमने वो भी छोड़ दिया, माफिया मांग रहे हैं। क्यों? आप उस एज तक जा ही क्यों रहे हैं असल में? यानी आपने अपने घर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखा देते हैं लोग। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप अंदर से घर को दिखा रहे तो चोरी डाके का बहुत ज़्यादा चांस ज़्यादा बन जाएगा कि कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा बंदा किधर बैठता है, कौन किधर बैठता है, सारा कुछ तो बता रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मगर कोई कुछ तो होगा ना, ऐसा कोई रास्ता होगा कि अगर हमारी चीज़ें डार्क वेब पे चली जाए, खुदा ना खास्ता, और कुछ ऐसा कुछ हो गया, डार्क वेब पे हमारी वीडियोस चली गई हैं, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, इसका कोई हल नहीं है। इंसान का डेटा पता है कब लीक होता है? जब इंसान खुद चाहता है। जैसे इसकी एक और मिसाल देता हूँ, आपको एक लिंक आता है, ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा दूसरी तरफ जाएगा। आपको ओटीपी आता है, हाँ, वो ओटीपी जब तक आप फोन पे उसको नहीं देंगे ना तो आपका मोबाइल हैक नहीं हो रहा है, आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इस पूरी चीज की वजह खुद है। हर जगह पे हम कहीं ना कहीं ऐड हो रहे हैं, उसके अंदर हमारा एक रोल है। जैसे आप अपना डेटा दे रहे हैं, हाँ, ठीक है, इसी तरह आपको देखें, आपको एक लिंक आया कि जी आपका टीसीएस से कोई या किसी भी उससे जो है ना वो आया हुआ है, या जी किसी बैंक में आपके इतने पॉइंट्स पड़े हुए हैं, इस पे क्लिक करें, मुझे आपका घर नहीं मिल रहा, मैं आना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने डिलीवरी करनी है, जी इस पे क्लिक करें। तो क्लिक करना ज़रूरी है। इसी तरह ईमेल जिस तरह हुआ करती थी ना पहले दौर में, तो ईमेल आती थी, अच्छा जी आपका पता नहीं कौन सा रिश्तेदार कहाँ मर गया, उसने इतने $1 मिलियन आपके लिए छोड़ दिए, अफ्रीका के पता नहीं क्या चिंगमिंग पाओ पता नहीं क्या करके उसका नाम लिखा होता था, ठीक है, जो हमसे पढ़ा भी नहीं जाता था। जी आपकी ब्लड लाइन उससे मिलती है, तो हमारे जैसा बंदा सब यार अफ्रीका हम कब गए थे, ठीक है, जिसकी ब्लड लाइन। अब देखे, खुद सोच के देखे इस बात को। वहां पे जब आपने उसको रिप्लाई कर दिया, उसने कहा इस लिंक पे क्लिक करें, बंदे ने लिंक पे क्लिक किया, अब आपके सारे पासवर्ड उधर जा चुके हैं, ठीक है। अब उसी तरह एक चीज और सोच के देखें, तो पासवर्ड इस तरह चोरी होते हैं, जी हाँ, एक लिंक रिक्वायर्ड है सिर्फ। अच्छा, कुछ अभी ऐसी तरह भी अभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पे गूगल भी ना आपको ट्रैप करके बता देता है कि आपके पासवर्ड जो है वो कहाँ कहाँ पर पड़ा हुआ है, डार्क वेब पे कितनी जगहों पे पड़ा हुआ है। अब नॉर्मली कोई बंदा अगर उसको इस तरह से सर्च करे तो वो तो ब्रीच का उसको पता चल जाएगा कि यहाँ जी हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली ये। अब इन्होंने एक ना डबल ऑथेंटिकेशन एक चीज़ निकाली, हाँ, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि सपोज कर लें आप, अब मैं सबको यानी कि आपके प्रोग्राम के उससे कहता हूँ, बल्कि आप भी कहिएगा, आपकी ज़्यादा मानते हैं सारे, कि जी डबल ऑथेंटिकेशन अपनी तमाम चीज़ों पर लगा दें। यानी अगर जीमेल है, फेसबुक है, कोई उसको हैक करने की या लॉगिन करने की कोशिश करता है ना, तो आपको उसकी लोकेशन प्लस जो है ना वो आ जाती है कि जी ये यहाँ पे, जैसे मुझे पिछले दिनों फेसबुक किसी ने मेरा हैक करने की कोशिश की तो उस पर लिखा हुआ आ गया कोई उकाड़ा से कर रहा, ठीक है, मुझे यानी बकायदा ईमेल आई है
या कोई जीमेल करने की कोशिश करेगा जी यहाँ पे बैठा, अगर नीचे लिखा उस पर आ जाता है कि अगर आप ये नहीं हैं, यानी इवन आपने भी किसी डिवाइस दूसरी पे जाना ना, तो आपको एक मैसेज भेजेगा वो कि जी आपके पास ये 3 फोन्स हैं, मैंने इस फोन पे ये वाला डिजिट भेजा, मुझे बताएं क्या डिजिट है वो। अब वो डिजिट आप जैसे क्लिक करते हैं तो वो आपको साइन इन करने देता है। तो ये कुछ चीज़ें अपने उसमें अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। वो हम इजीनेस के चक्कर में छोड़ो, डबल ऑथेंटिकेशन कौन देखेगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ज़रूरी हो गई है। तो इनका पार्ट बने, रादर देन कि हम कहें नहीं 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 हम तो बहुत सेफ हैं जी। देखें जितना डेटा आपका ऑनलाइन जा रहा है उतना ज़्यादा वल्नरेबल होता जा रहा है, और जितना डेटा आप शेयर करेंगे आप भी पर्सनल लेवल पे उतना वल्नरेबल हैं। यानी इवन आप खुद सोच के देखें कि एक बच्ची की मल्टीपल यानी एजेस की वीडियो आप डाल दें, आपके ख्याल में एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी ये जनरेट नहीं कर सकती कि 50 साल बाद वो बच्ची कैसी लगेगी। यानी आज आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को चलता हुआ दिखा रहे हैं, बोलता हुआ दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं लगता पॉसिबल है? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारी आगाही की है, एक्सप्लेन भी किया है। हम लोगों को एंड में ये कहना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते अपना जो प्राइवेट जो आपका डाटा होता है, जो आपके अपनी चीज़ों को आप अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। अच्छा, मैं तो बोलते हुए भी अजीब होती हूँ क्योंकि मैं भी खुद कभी कभी फ़रहाल की जो है ना पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करती हूँ, मगर अब मुझे डर लग रहा है इन चीज़ों से, जो हालात चल रहे हैं मुझे भी घबराहट हो रही है। तो ये जो घबराहट है इसका हल यही है कि हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों की और अपनी ऐसी पिक्चर्स जो प्राइवेट लाइफ है उनको हम प्राइवेट ही रखें, प्राइवेट लाइफ को आगे जो है ना इन्हांस ना करें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।